बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिसकी बात अभी अतिशी जी कह रही थी कि 1993 में जब यह दिल्ली विधानसभा बना तो वो भवन बंद दिखा। 2022 में जब उस समय के हमारे विधानसभा अध्यक्ष पूरे दिल्ली विधानसभा के परिसर में कौन कितने कमरे बचे हुए हैं, खाली हैं, जब जांच पड़ताल कर रहे थे तो वो कमरा बंद दिखा। उस कमरे को खोला गया तो वो 2 फ्लोर का था। अब देखिए, आप जाइएगा विधानसभा, दिल्ली विधानसभा ब्रिटिश स्थापत्य के जो गोलाकार नुमा भवन का एक निशानी है, जहां कोई भी 2 फ्लोर का बिल्डिंग नहीं मिलेगा आपको। गोलाई नुमा 1 फ्लोर की बिल्डिंग है। केवल फांसी घर ऐसा है जो 2 फ्लोर का है। अब मैं कहना चाहता हूं, जो टिफिन घर था, वो टिफिन घर खाली था, हॉलो प्लेसेस था, उसको 2 फ्लोर बनाया गया। नीचे पूरा हॉल छोड़ा गया। जब देखे ऊपर में 3 भवन बना हुआ है, जब उसको खोला तो देखा नीचे सुरंग है। सुरंग के नीचे जब उन्होंने देखा, वहां पर रस्सियां मिली, वहां पे 7 जोड़े जूते मिले, वहां पर कांच की गोली मिली। और मैंने उस दिन भी हाउस में यह कहा था कि भाई हरवंश जब शहीद आजम भगत सिंह की बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि मैं ये प्रूव कर, कांच की गोली क्यों थी, कि जब अंग्रेज फांसी के बाद ये चेक करता था तो एक बंदूक से कांच की गोली से मारता था, चेक करने के लिए कि जिस व्यक्ति को फांसी दी गई वो जिंदा तो नहीं बचा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कांच की गोली इसलिए थी कि जब जब फांसी हुई होगी उसमें वो चेक किया गया होगा। तीसरी बात कि 1929 के बाद, जैसा अतिशी मैडम ने कहा, लाहौर में अपेक्स कोर्ट था, तो यहां के लोगों को वहां जाने में समय लगता था, तो एक कोर्ट यहां बनाया गया था, एक बेंच यहां बैठता था। जैसे देखेंगे ना, इलाहाबाद और लखनऊ में बेंचेज हैं, जहां जहां बड़े बड़े स्टेट में 2 जगह बेंचेज हैं। अब छत्तीसगढ़ जाएंगे तो रायपुर में बेंचेज बैठते, इसी तरह से लाहौर में बेंचेज थे और दिल्ली में बेंचेज थे। और इसके बाद कई सारी सीक्रेट मीटिंग अंग्रेजों के 1929 के बाद वहां पे हुआ, जिसका जिक्र अलग अलग जगह पर है। आईएनए की मीटिंग भी उसी जगह पे हुई थी। अंग्रेज कई सारे वॉर सीक्रेट मीटिंग वहां पे किया था, उसका सच तो कहीं कहीं नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश लाइब्रेरी से हमने रिकॉर्ड मंगाया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने कहा यह फांसी घर नहीं था, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी यह भी कह रहा है कि जनरल डायर हत्यारा नहीं था। करो पूजा, क्यों नहीं करते पूजा तुम? और जब तुम इतिहास में तो पूजा कर भी लो, नए इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हो तुम। तब भी मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी गलती दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यह कहना चाह रही है कि अंग्रेज क्रूर नहीं थे, अंग्रेजों ने फांसी घर नहीं बनाया, और उसकी पुष्टि ब्रिटिश लाइब्रेरी से कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? तो ये तब भी अंग्रेजों के साथ थे और आज भी अंग्रेजों की क्रूरता को दबाकर महिमा मंडन कर रहे हैं। आप निकाल लीजिएगा इस चर्चा का रिकॉर्ड, जितने विधायक थे, अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे थे, अंग्रेजों की प्रशंसा कर रहे थे। हद हो गई। तो एक बात आप समझिए कि वैसे भी देश में कई जगह ऐसे एग्जीबिशन बनाए गए हैं जो अंग्रेजों की क्रूरता को दर्शाता है। जब मैं वो फांसी घर देखता था तो मेरे मन में भी देशभक्ति जागती थी। या जो बाहर के लोग प्रदर्शनी वाले आते थे, देखते थे, तो अंग्रेजों की क्रूरता उनके जहन में आती थी। आपने उस निशानी को खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि जब कल अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि देश देखे, चापलूसी का भी तो सीमा देखे ना, किस सीमा तक चापलूसी कर रहे हैं, किस सीमा तक प्रिविलेज कमेटी के भाजपा के वो सदस्य अंग्रेजों की गुणगान, क्या महानता की बातें क्या कैसे कैसे कर रहे हैं, देश को देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि
उसका लाइव स्ट्रीमिंग होगा। और दूसरी बात, सारी समस्याएं की बात अतिशी जी ने कहा, मैं आज ही अपने ऑफिस में बैठा था, लोगों के पानी के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, लाख लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, और दहेज कॉलोनी में रहने लोग कहां से देंगे? उस पर चर्चा करने का, उस पर काम करने का समय नहीं। हमारी सरकार थी, हमने कहा था कि ये बिल ही गलत है, माफ हो जाना चाहिए। इनके पास उन गरीबों के लिए चिंता करने का समय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जितना गाली देना है दे दो, लेकिन जनता ने बड़ी झूठ बोल के तुमने जनता से सत्ता में आए थे, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उनके लिए कुछ कर लो।